जय जिनेंद्र। माँ की रसोई में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज आपको हम बुंदेलखंड के फेमस चपा सिखाने जा रहे हैं। तो ये खाने में तो बहुत टेस्टी है ही, और हमारी बुंदेलखंडी डिश है, तो आप सभी भी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो उसके लिए जो हमें चाहिए होगा, सबसे पहले तो ये भीगी हुई मूंग की दाल, लगभग 4 से 5 घंटे ये मैंने मूंग की छिक्कल वाली दाल को भिगो लिया है। जो हमारे चपा का मेन इंग्रेडिएंट है वो है पालक। तो बारिश में आप पालक तो यूज़ करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पालक के एक एक पत्ते को, ये देखिए मैंने एक एक पत्ते को बहुत बहुत अच्छे से क्लीन किया है। तो आप भी इसे इसी तरह से निकाल कर क्लीन करें और रफली इसे मोटा मोटा कट करें। और अब हमें इसके अंदर जो कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं, तो ये इस तरह से जो ये फल वाला धना होता है, ये इस तरह से धनिया को अब बारीक, या तो चकले के ऊपर इसे 1 से 2 पीसेस में कर लें। और सौंफ को हम कुछ बिल्कुल खड़ा इसी तरह से सौंफ को डालेंगे, और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, और कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी। तो ये देखिए धनिए को कुछ मैंने इस तरह से, मैंने आपको बताया था, तो मैंने दरदरा सा क्रश कर लिया है। और पालक को भी इसी तरह से मोटा मोटा सा, और इसी तरह से आप अदरक, इसे भी आप हल्का सा क्रश करके मोटा मोटा और इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और ये थोड़ा सा हमने इसके अंदर धनिया पत्ती भी ऐड की है, तो इन सब चीज़ों को हम डाल लेंगे। और जितना आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान है रखना है कि इसके अंदर हम पानी कम से कम ऐड करेंगे, तो ये आपके जो चपे हैं शेप में भी बहुत अच्छे बनेंगे और टेस्ट में भी। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, काला नमक और सफ़ेद नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा सफ़ेद नमक, ये थोड़ी सी तीखा बनाने के लिए लाल मिर्च, ये भी ऑप्शनल है। और बहुत थोड़ा सा काला नमक, काला नमक भी ऐड करें तो ये आपकी जो चपा है इनको बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। और अब ये बेसिक चीज़ें हमारी ऐड हो चुकी हैं। अब हम आपको पहले तो इसको इसी तरह से, आप अगर हाथों से मिक्स करें, साफ़ हाथों से, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए। और अभी आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि हमारा ये बहुत कम से पानी से हमने इसको पीसा है। और अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, और मेरे घर पर तो ये सभी का मोस्ट फेवरेट है। तो ये देखिए इसी तरह से ये, अब हमें इसके अंदर ऐड करना है बेसन, लगभग 1 बड़ा चम्मच हमने इसके अंदर बेसन ऐड किया। और अब हम इसे भी बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और इस बैटर की जो हमारी कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी थिक होगी, हमें थिक बैटर चाहिए, जिससे कि हमारा चपा बहुत अच्छे शेप में बने। अभी मुझे लग रहा है इसमें थोड़े से बेसन की और ज़रूरत है, तो थोड़ा सा बेसन, मैं इतना सा बेसन और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए तेल हमारा गरम है और बैटर भी हमारा तैयार है। अब हम कुछ स्पून से इस तरह से इसके अंदर हमें ज़्यादा सा बैटर इस तरह से डालना है। ये देखिए, और हल्का सा आप इसे फैला दें। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे चपे अभी तैयार, मतलब पूरे तैयार नहीं है, क्योंकि इसको फ्राई करने की ही मेन टेक्निक है। अभी एक साइड से फ्राई हुए हैं, मैंने पलट के दूसरी तरफ से भी, हमें बहुत ज़्यादा अभी क्रिस्पी फ्राई नहीं करना है। इन्हें एक बार कढ़ाई से निकालने के बाद एक टेक्निक है, बस वो हम फॉलो करेंगे। इसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसे चपा क्यों कहते हैं। ये देखिए 50% ऑलमोस्ट हमारे चपा डन है। अब हम इन्हें कढ़ाई से इसी तरह से बाहर निकाल कर एक आप किसी सरफेस पर रख लें। और जब तक हम अपनी फ्लेम को बहुत अच्छा सा टेम्परेचर पर लाते हैं, तो मतलब हमें हाई फ्लेम की टेम्परेचर चाहिए। और उससे पहले ये पराठे सेकने वाला है, या आपके पास नहीं है तो आप किसी ग्लास या कटोरी से भी इस तरह से इसे फ्लैटन करिए। ये देखिए हमें कुछ इस तरह से फ्लैटन करना है। और इसके बाद हम इसे अब दोबारा से अपने तेल के अंदर डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से उठाकर भी इसी तरह से कर सकते हैं। ये देखिए
ये कुछ थोड़ा सा इसका साइज़ ये देखिए, और आप यकीन मानिए इस तरह से बहुत बहुत क्रिस्पी। और अभी हमें अब फ्लेम को बहुत हाई रखना है। अब इसे आप लो फ्लेम पर अगर तलेंगे तो इसके अंदर तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए अब आप इसे बहुत अच्छी हाई फ्लेम पर तलें। ये देखिए इनका साइज़ भी थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा, ये देखिए। और बस अब लगभग 1 से 2 मिनट में ही मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी कि हमारे पकौड़े, इसको पकौड़े की जगह चपा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बुंदेलखंडी में दबाने को चपाना बोलते हैं। तो ये चप गए, माने इनको निकालने के बाद हमने चपाया है, इसलिए इसका नाम चपा बन गया। ये देखिए बहुत बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हमारे चपा। आप चाहें तो इस साइज़ इससे बड़ा, मतलब मार्केट में जो आता है वो एक बड़ा साइज़ का आता है सिंगल, जितना मैंने इसके 4 पीसेस बनाए हैं उतना 1 पीस में रहता है। और आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो ये हमारे चपा भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन, और ये हमारी चाय भी तैयार हो रही है। और हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है तो इसलिए आज हम इसे चाय के साथ एंजॉय करेंगे। और अब हम इसकी प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। जय जिनेंद्र, माँ की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं बहुत ही अलग और यूनिक कुछ लेकर आना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसका भी ध्यान रखती हूँ कि वो जो खाना हो वो टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो इसी हेल्दी चीज़ों को जैसे कि मैं अपनी किचन में उपयोग करती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ आज वो चीज़ें भी शेयर करूँ कि जिससे कि मेरा खाना हेल्दी भी रहता है। तो मैं कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, तो उसमें ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है और प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो ये है एक सुपर मून, ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसके मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये है अरहर दाल, ये मूंग दाल, चने, राजमा और काले चने। ये अभी रिसेंटली मैं कुछ मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आई थी अपनी रसोई के लिए, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूं क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं और इसमें कोई भी तरह का ना तो केमिकल यूज़ हुआ है और प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत बेनिफिट देंगी। और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। हो सकता है देखने में आपको ये चीज़ें थोड़ी सी वो लगें क्योंकि अनपॉलिश्ड चीज़ें हैं, तो देखने में हो सकता है इतनी अट्रैक्ट ना लगें, लेकिन अट्रैक्शन से ज़्यादा आपकी हेल्थ बेनिफिट दें ये चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप चाहें तो इसे मैं लविश जैन का नंबर अपने उसमें शेयर करूँगी, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करें और आप तक ये होम डिलीवरी भी पहुँच सकती है। तो इसलिए आप अब हमारी वीडियो पर आगे भी इन्हीं प्रोडक्ट के साथ मैं अपनी रसोई किस तरह से चीज़ें बनाती हूँ आगे देखेंगे। चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो लीजिए एंजॉय कीजिए हमारी बुंदेलखंडी चपा, इमली की चटनी और चाय। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बरसात के लिए।